कांग्रेस नेतृत्व का कि उन्होंने ये काफ़ी दिनों से इंतजार हो रहा था विधायक दल के नेता का चुने जाने का, और प्रदेश अध्यक्ष का भी उन्होंने फैसला लिया है। पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी 3.5 वर्ष तक दी, उसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राव नरेंद्र जी को, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। पार्टी ने अच्छा फैसला लिया है। पहले कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, 3 बार एमएलए रह चुके हैं, बिल्कुल बहुत ही मृदुभाषी हैं, अच्छे। तो उसमें बहुत अच्छा फैसला है, इससे निश्चित तौर से पार्टी को फायदा होगा। और हम सब मिलकर के और सब पार्टी मिलकर के उनको सहयोग करेगी। अपने 3.5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? अपने 3.5 साल के कार्यकाल को हरियाणा, मैं अपने 3.5 साल के कार्य को बहुत बेहतर मानता हूं, क्योंकि जिस समय मैं अध्यक्ष बना था, आपको पता है कि पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, हमारी पार्टी 0 पर आउट हो गई थी। अब हमने 9 लोकसभा की सीटें लड़ी, जिनमें से 5 सीटें हमने जीती और 46.7% हमारे गठबंधन को वोटें मिली, जो कि पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक है। उसी तरह से विधानसभा में जहां 2019 में 28.1% वोट मिला था, इस बार 39.4% वोट मिले हैं, यानी कि 11.3% का हमारे मतों में इजाफा हुआ है। लेकिन अफसोस है कि हम सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाए। हम ये उम्मीद करते थे कि हम सरकार में बनाने में सफल होंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके कई कारण थे। सरकार का बहुत बड़ा कारण था, सरकार का जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, धनबल है, जो इलेक्शन कमीशन से जो मिली भगत होकर के जिस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन है, वोटर लिस्टों का डिलीशन एडिशन के तरह करके उनको जो छेड़छाड़ की गई है, ये सारे कारण से हम आधा % कम रह गए। लगभग 22,000 वोटों से हम पीछे रह गए कुल मिला करके, और सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इससे सीख लेकर के और इससे मजबूती लेकर के जो कमी रही है, कुछ तो हम अभी भी हमारी जांच जारी है और 18 इलेक्शन पिटीशन भी चल रही हैं हाई कोर्ट में, और फिर भी जो कमी रही है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, मिलकर के पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। उदयभान जी के एक कारण ये भी रहा है कि जो पार्टी का अभी संगठन बना है, वो पहले बन जाता तो कहीं ना कहीं जो आपके कार्यकाल में सरकार बन सकती थी। मैंने कहा ना कि हमारे पास बगैर संगठन के हम चुनाव लड़े। अगर संगठन बन जाता तो हो सकता है जो थोड़ी सी कमी रहेगी ये ना रह पाती जी। तो हमेशा संगठन ना बनने का नुकसान तो हुआ ही है, तो इसमें तो कोई दो राह है ही नहीं। संगठन अगर पहले से बना होता तो ये जो थोड़ी सी कमी रही है इसकी पूर्ति हो सकती थी। कैप्टन अजय यादव ने भी इन नियुक्तियों पर सवाल उठाए हैं सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि गुटबाजी जो है एक बार फिर सामने आ गई है। कैप्टन अजय वरिष्ठ नेता हैं, नेशनल चेयरमैन रहे हैं ओबीसी डिपार्टमेंट के। उनको कोई शिकायत है तो कांग्रेस नेतृत्व से करनी चाहिए। अब उनको एकजुटता दिखानी चाहिए, इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए, मैं तो ये कह सकता हूँ। एक सद्भावना यात्रा भी जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रिजेंद्र सिंह के द्वारा निकाली जा रही है, और वो कह रहे हैं कि पार्टी का जो है वो कार्यक्रम है। देखो, पार्टी का कोई नेता यात्रा निकाले उससे पार्टी को लाभ ही होना है, कोई नुकसान तो है नहीं कि पार्टी के प्रोग्रामों को लेकर के जाएंगे जनता के बीच में, भाजपा की गलत नीतियों का पर्दाफाश करेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जहाँ तक एक तो पार्टी तय करती है कोई कार्यक्रम, तो उसके हिसाब से तो सारी पार्टी चलती है, और ये जब इंडिविजुअल कोई तय करता है कोई प्रोग्राम तो उसके साथ में जो जाना चाहे उसमें जाए, किसी पे रुकावट नहीं है, किसी पे कोई जो जाना चाहेगा उसमें जाएगा। तो व्यक्तिगत यात्रा कहेंगे इसको सर आप? पार्टी का नेता है तो इंडिविजुअली, कोई वो यात्रा तो इंडिविजुअली तौर पे कर रहे हैं ना,
आप जा सकते हैं सर? उन्होंने कहा कि सभी नेताओं को नहीं, वो कौन जाएगा वो अलग बात है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, है तो पार्टी का नेता ही हमारा। पार्टी का नेता है, पार्टी का नेता कोई यात्रा कर रहा है, जो उसमें जाना चाहेगा वो जाएगा। ये कम्युनिकेशन गैप क्या है कि इसी छत के नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और आप भी बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक नहीं, साथ तो नहीं पार्टी का नेता है इसमें, पार्टी का नेता है, और वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, पार्टी का कोई भी कर सकता है अपनी बात को, वो कोई पार्टी विरोधी कोई काम थोड़ी कर रहे हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कल व्यक्तिगत आरोप जो है वो लगाए हैं आप पर, तो क्या कहेंगे सर? मैं व्यक्तिगत टिप्पणी पर कोई वो नहीं करता, जब मैं उनके पिताजी पर दादाजी पर कुछ नहीं बोलता। अभय चौटाला खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे, अपने दादाजी को बहुत बना लिया, अब अपने काम पर वोट मांगे, अपने नाम पर वोट मांगे, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पाले हुए हैं, तो अपने कर्मों के, अब तो अपने कर्म आगे आएंगे ना। अब वैसे बीजेपी को गाली देते हैं प्रेस में दिखाने के लिए, और जब ज़रूरत होती है तो बीजेपी जब चाहे जब उनको बुलाते हैं, जब वो वहाँ पर भाग भाग के चले जाते हैं, बिना बुलाए भी चले जाते हैं। सारा कुनबाई तो बीजेपी के साथ था अभी राज्यसभा के चुनाव में, वही इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे चौधरी रणजीत सिंह हो, बताओ कौन सा नहीं था, सारे के सारे तो बीजेपी के साथ थे। तो ये बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं, बीजेपी का खेल खेलते हैं, और सिर्फ कांग्रेस को, इनका काम है कि भाई कांग्रेस को किस तरह से कमज़ोर किया जाए, किस तरह से बदनाम किया जाए, लेकिन ये इनके सारे हथकंडों में कहीं कोई दम नहीं है। इनको पूरी तरह से ये बेनकाब हो चुके हैं, लोगों के अंदर इनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है।